आजकल की फास्ट लाइफ का असर हमारे फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल, यहाँ तक कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न पर भी हुआ है, जिससे कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। इसकी वजह से फिजिकली और मेंटली हमारी प्रोडक्टिविटी भी दिन पे दिन घट रही है। आपने लोगों को कहते सुना भी होगा कि उनको रात रात भर नींद नहीं आती या फिर देर में रात तक नींद नहीं आती है, फिर नेक्स्ट डे वो सुबह देर तक सोते रहते हैं, जिससे कि उनका दूसरा दिन भी खराब हो जाता है। लोग इसको बहुत ही लाइट वे में लेते हैं, बहुत ही इजी गोइंग लेते हैं, जबकि ये समस्या आपको शॉर्ट टर्म पे तो कोई असर नहीं दिखाती है, लेकिन अगर यही कंटिन्यू रहता है तो लॉन्ग टर्म पे आपको इसके रिजल्ट बहुत ही भयानक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसीजेस हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई और लो हो जाना। इसीलिए अपने स्लीपिंग पैटर्न को दुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है, जबकि अगर अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से भी चेंज करते हैं तो इसको अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है। इसीलिए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिसको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आई एम श्योर आपकी हेल्प होगी और आप फिजिकली और मेंटली फिट भी रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जो मैंने आपसे बात करी है वीडियो की स्टार्टिंग में, उन टिप्स के बारे में, उन टिप्स को शेयर करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं ऐसे कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो आई एम श्योर आपको हेल्प होगी। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं तो हो सकता है लास्ट वाला ही जो टिप है या फिर पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपसे स्किप हो जाए, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। तो अब बात आती है उन खास टिप्स की। तो टिप नंबर 1 है कि आपको अपने रूम को क्लटर फ्री रखना है, यानी कि आपका जो बेडरूम है वो व्यवस्थित होना चाहिए, कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ही गर्म ना बहुत ही ठंडा, जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी। और हाँ, बेड का काम, यानी कि आपका जो बेडरूम है उसका इस्तेमाल, बेड का इस्तेमाल केवल सोने के लिए ही करें। बहुत से लोग बेड पे ही खाना खाते हैं, बेड पे ही पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, जिससे कि आपके माइंड को सही सिग्नल नहीं मिल पाता है कि अभी सोने का समय है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सोने के समय पे ही बेड पे जाएं और जो आपके और काम है वो दूसरे रूम में या फिर चेयर पे, टेबल पे करें, क्योंकि जब आप सोने के समय पे ही बेड पे जाते हैं तो आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि अभी स्लीपिंग टाइम है और आपको नींद अच्छी आती है और जल्दी भी आती है। टिप नंबर 2, आपकी फूड हैबिट्स। रात में सोने के पहले हमें लाइट खाना खाना चाहिए, मतलब कि हमारा पेट बहुत भारी नहीं लगना चाहिए। अगर हम बहुत ही भारी खाना खा लेते हैं जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ये भी एक वजह है कि हमको रात में नींद अच्छी नहीं आती है। और दूसरी बात, हमको भूखा भी नहीं सोना है, खाली पेट भी नहीं सोना है। कई बार तो हंगर की वजह से, यानी कि खाली पेट होने की वजह से हमें नींद अच्छी नहीं आती है, हम सो भी जाते हैं तो हमको क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती है। और हाँ, रात में सोने के पहले पानी पीना अवॉइड करना है। अगर आपको पानी पीना है तो सोने के 2 घंटे पहले पी लीजिए, जिससे कि सोने तक आप आराम से यूरिन कर आए और आपके पेट से, आपकी बॉडी से पानी निकल जाए। अगर रात में सोने के पहले आप पानी पीते हैं तो आपको रात में बार-बार यूरिन के लिए जाना होगा और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी और दोबारा नींद आने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि रात में हल्का खाना खाएं और सोने के पहले कम पानी पिए। टिप नंबर 3, आपको रात में सोने के पहले कॉफी, टी, टोबैको, स्मोकिंग, इस सभी को अवॉइड करना है, यानी कि निकोटीन और कैफीन से बचना है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे माइंड को एक्टिव कर देती है, जिससे कि 3-4 घंटे का असर, इसका असर हमारे बॉडी पे 3 से 4 घंटे तक रहता है। और हमारा माइंड अगर एक्टिव रहेगा तो हमें नींद कैसे आएगी। तो प्लीज अवॉइड टी, कॉफी, स्मोकिंग बिफोर बेड।
टिप नंबर 4, आपको अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स करना है। 10 से 15 मिनट की अगर इधर उधर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 बजे सो रहे हैं और दूसरे दिन 12 बजे सो रहे हैं। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप फिक्स टाइम पे नहीं सो सकते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप फिक्स टाइम पे सो सकते हैं तो प्लीज अपनी टाइमिंग को सोने की फिक्स करिए। अब आप कहेंगे कि मुझे तो नींद नहीं आती, कल तो जल्दी आ गई थी, अब आज तो आ नहीं रही, तो हम कैसे अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स कर सकते हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि आप अपने उठने का समय फिक्स करिए। आप देखेंगे कि अगर आप कितने बजे भी सो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना उठने का टाइम फिक्स कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका स्लीपिंग पैटर्न दुरुस्त हो जाता है और डेवलप हो जाता है और आप फिक्स टाइम पे सोने लगते हैं और फिक्स टाइम पे उठने लगते हैं और आपकी नींद, जो आपकी क्वालिटी स्लीप है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। टिप नंबर 5, अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन बिफोर बेड। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको इसको एक जबरदस्त रीजन देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम देर तक फोन देखते हैं, पहले तो हमें नींद आ रही होती है, हम सोचते थोड़ी देर फोन देखेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन फोन से ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी आंखों के मेलाटोनिन केमिकल को इंक्रीज कर देती हैं। हमारा माइंड तो सोना चाहता है, लेकिन हमारी आंखों से नींद दूर भाग जाती है और कई बार देर तक फोन देखने की वजह से हम ब्राउज करते रहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाते हैं जिससे कि हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारी नींद दूर भाग जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि सोने के पहले फोन ना यूज करें और आप रात में अच्छी नींद ले पाए और आपकी जो 7 से 8 घंटे की नींद है वो कंप्लीट हो पाए। टिप नंबर 6, आपको दिन में आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से भी हमारी स्लीपिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज का टाइमिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे सो रहे हैं और आप 10 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं। कम से कम सोने के 3-4 घंटे पहले आप अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ले। अगर आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो 7-7:30 बजे तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। आपको साथ साथ में दिन भर अपने आप को एक्टिव भी रखना है, बिल्कुल लेजी फील नहीं करना है, दिन भर बिस्तर पे नहीं पड़े रहना है और दिन में सोना अवॉइड करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है इंप्रूव हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न आपका सही हो रहा है और रात में आपको अच्छी नींद भी आ रही है। अब बात आती है लास्ट टिप की, अपने माइंड को सोने के लिए तैयार करना है। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे रूटीन या हैबिट्स लाइए जिससे कि आपके माइंड को सिग्नल मिले कि अब सोने का समय हो चुका है। ये आप जैसे कि आप सोने के पहले सार ले सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं और कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उल्टा आपका माइंड एक्टिव हो। जैसे कि बहुत से लोग हॉरर बुक पढ़ने लगते हैं, कोई नॉवल पढ़ने लगते हैं। कोई भी हल्की कहानी या फिर अपनी पसंद की लाइट बुक आप आराम से पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी। देखेंगे कि ये सब हैबिट या रूटीन आपके माइंड को सिग्नल देता है और फिर यही पैटर्न आपका माइंड फॉलो करने लगता है और आपका सोने का टाइम धीरे धीरे फिक्स होने लगता है, आपको नींद भी अच्छी आती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोने के पहले जो बहुत सारे काम होते हैं हम लोग बेड पे करते हैं वो नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा भी माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि सोने का टाइम हुआ है कि नहीं। इसलिए सोने के टाइम पे ही बेड पे जाए जिससे कि आपके माइंड को सिग्नल मिले कि अब सोने का टाइम हो चुका है और आपको अच्छी नींद आए, सही टाइम पे आए और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। आई एम श्योर जो आज आपसे मैंने बातें शेयर की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। धीरे धीरे अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और ओवर द पीरियड ये सब समस्याएं नींद ना आने की हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। इन सब बातों को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपको सही से नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए और उनके अनुसार ही मेडिकेशन भी लीजिए।
हमेशा की तरह आज भी मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और अपने साथ साथ में उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप उनको जानते हैं कि उनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो उनके साथ में शेयर करेंगे तो साथ साथ में आपकी भी हेल्प होगी, उनकी भी हेल्प होगी। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।